नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल साइंस के, जो कि पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट नंबर 2 तक आ चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो उन पार्टों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो देख सकते हो। हम पार्ट वाइज 10-10 करके क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ग्रुप डी में आ चुके हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखें, बोला कि 10 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या क्या गिवन है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो 10 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है, यानी कि बी दे रखा है, और क्यू दे रखा है, यानी कूलाम क्यू दे रखा है, और क्या बोला डब्लू पूछा है। तो हम क्या लगा सकते हैं, बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई, बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। अब ये डब्लू क्या है, तो ये है कार्य, कूलाम क्या है जो कि आवेश, जो कि आपको दे रखा है 2 आवेश, और बी क्या है जो कि विभवांतर, जो कि 10 दे रखा है। क्या है भाई, ये विभवांतर। ओके, अब आप जमाओ। देखो बी बराबर जो कि हमारा बी था वो हम 10 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे डब्लू। तो डब्लू जो कि हमें चाहिएगा, तो डब्लू को ऐसे कैसे रहने देंगे, और क्यू में हमारे पास दे रखा है 2, तो क्यू को हम लिख देंगे। अब डब्लू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डब्लू बराबर ये 20 इधर चल जाएगा गुणा, 10 2 इधर चल जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 20। तो इसका क्या होगा 20 होगा, जो कि अब कार्य है। तो कार्य पूछा है, तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल में इसका आंसर हम देंगे। तो फिलहाल इसका आंसर ये होगा। चाहे आप इसको 10 बराबर लिखना चाहो तो या ऐसे भी लिख सकते थे कि डब्लू बराबर डब्लू अपॉन बी अपॉन क्यू भी दे सकते थे हम, क्योंकि ये बी यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से भी लिख सकते थे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। देखो 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अब आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो हमेशा क्वेश्चन में ये देखना क्या क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। तो देखो यहाँ एस यानी कि टाइम है, और यहाँ आई यानी कि एम्पियर आई है, और विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, और आर प्रतिरोध, और आवेश की बात की गई है। आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम होता है, जो कि आंसर कूलाम में है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा वो हम कह सकते हैं आई बराबर क्या लगाएंगे, क्यू टी। क्या होगा, आई बराबर क्यू टी। अब आप बोलेंगे कि आर का क्या काम है। तो दोस्तों आर का इसमें कोई काम नहीं है, प्रतिरोध का कोई काम नहीं है। तो अब देखो आई, जो कि आई हमारे पास क्या है, एम्पियर, जो कि 1 एम्पियर दे रखा है। तो मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, देखो 1 एम्पियर इसके नीचे लिख दिया, 0.1 एम्पियर बराबर कूलाम, जो कि हमें आवेश चाहिए, तो वो हम आवेश के लिए क्यू ऐसे किसे रहने देंगे, और टी जो कि हमारे पास 1 मिनट, तो मिनट में नहीं लेंगे हम, ऐसा यूनिट में लेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड में होता है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60। तो हमने 60 लिख लिया। अब जब जैसे ही आप कूलाम बराबर, जैसे ये कूलाम क्यू बराबर जब आप लेके आओगे, तो 1 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 60 ही मिलेगा। तो क्या होगा इसका आंसर 60 कूलाम, और आपको कूलाम सी में ही देना पड़ेगा, और इसी तरह से आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। तो इसका फिलहाल आंसर होगा 60 कूलाम। तो ये है इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु जब 60 मीटर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग की गणना करें। सबसे पहले आपको ये देखना है संवेग क्या होता है, P बराबर एम बी। P बराबर है, P का मतलब होता है संवेग, यानी मैं लिख सकता हूँ दोस्तों संवेग। M क्या है, द्रव्यमान, और B क्या है, वेग। ओके, इनकी एसआई यूनिट भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि एसआई यूनिट से काफ़ी बार प्रीवियस ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो संवेग की जो संवेग को हम कैसे लिख सकते हैं, तो kg मीटर सेकेंड -1। अब ये kg मीटर सेकेंड -1 कैसे आया, तो देखो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम कहते हैं kg में, और वेग है उसको लिखते हैं मीटर सेकेंड -1 में। तो इसको ही कन्वर्ट करके यहाँ बनाया गया था kg मीटर सेकेंड -1।
अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो तो 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो हम कह सकते हैं P बराबर mv। अब हमको P चाहिएगा, तो m हमारे पास द्रव्यमान है कितना 80 kg, और b हमारे पास वेग है कितना 60 मीटर सेकंड, तो हम 60 लगा देंगे। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छीकड़ी 48, तो 4800 क्या होगा जो कि वेग होगा। अब इसको आपको ऐसा ही यूनिट के साथ देना होगा, तो kg मीटर सेकंड माइनस 1 क्या होगा, kg मीटर सेकंड माइनस 1 में ही इसका आंसर होगा, और ये है इसका आंसर। तो आप देख सकते हो kg मीटर सेकंड माइनस 1, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो दो प्रतिरोध 10 ओम और एक अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। अब आपको क्या बता रखा है, इसमें दो प्रतिरोध है 10 ओम और 20 ओम के, अब ये श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। आपको बैटरी को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े, यानी कि ये कहीं ऐसे जुड़े होंगे, श्रृंखला में जुड़े हैं तो इस तरह से जुड़े होंगे। ये प्रतिरोध यहाँ कहीं वोल्टेज लगा होगा, इस तरह से जुड़े होंगे, इस तरह से कन्वर्ट होंगे। तो जैसे ये 10 ओम मान लो और ये 20 ओम मान लो, अब इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि इसकी विद्युत धारा क्या होगी। तो विद्युत धारा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं B बराबर IR, क्या होगा B बराबर IR, प्रतिरोध लगा सकते हैं B बराबर IR, यानी कि ओम का प्रथम नियम लगाएंगे। अब जब B बराबर IR लगा दिए तो B हमें धारा I चाहिएगा हमें, तो S को ऐसे कैसे रहने दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो I चाहिए तो R बराबर हम कह सकते हैं B बटा R कर सकते हैं। तो B हमारे पास जो कि विद्युत वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, और R जो प्रतिरोध है, तो श्रृंखला श्रेणी में हम क्या कर देते हैं, श्रेणी में इसको जोड़ देते हैं। तो 10 ओम और 20 ओम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 ओम। अब जब 30 ओम का हम जब इसमें 6 का 30 ओम लिख देता हूँ दोस्तों 30 ओम। अब 6 में हम जब 30 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लेंगे, और 30 से जब 60 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0.2 एम्पियर, क्या होगा 0.2 एम्पियर। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी है 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति का पता लगाए, यानी कि पावर। तो हम पावर किस तरह लगाएंगे, P बराबर एनर्जी अपॉन टाइम हो सकता है, या फिर P बराबर ही क्या हो सकता है W अपॉन टाइम हो सकता है। पावर यानी कि शक्ति, अब ऐसा यूनिट वाट में देना है तो सबके सब क्वेश्चन आंसर हमारे पास वाट में है। तो P बराबर एनर्जी अपॉन टाइम या P बराबर W अपॉन टाइम। अब देखो अब हमारे पास शक्ति चाहिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, स्थिति जो ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये P बराबर E अपॉन टी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, स्थिति जो ऊर्जा में होती है, यानी कि mgh में होती है। तो mgh क्या होगी, स्थिति जो ऊर्जा। तो हमको क्या जमाना है कि mgh में ही से सेट करना है। तो देखो m हमारे पास है 50 kg जो है दे रखा है, और g का मान जो कि दे रखा है 10 kg 10 ग्राम, और h हाइट हमारे पास दे रखी 15 सेमी। अब ये 15 सेमी है तो हमें 100 सेंटीमीटर में लेना है, क्योंकि सबका सब ऐसा यूनिट में देना है। और टोटल कितनी सीढ़ियाँ 45 सीढ़ियाँ, तो हमने 45 ऊपर लिख लिया। अब ये 45 सीढ़ी होगा, यानी कि mgh यानी कि स्थिति जो ऊर्जा के बराबर में आ चुका है। तो जो भी हमारे पास अब मान मिलेगा वही हमारे पास इसका शक्ति होगी। अब देखो हम काट पीट कर लेते हैं, 45 लिख ही लिए हमने, और प्लस में जो कि टाइम है जो कि t, ये जो पावर में चल रहा है P बराबर E बराबर t होता है। तो ये जो t चल रहा था वो टाइम भी तो दे रखा था, तो टाइम भी लिखेंगे। टाइम क्या है हमारे पास 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो टाइम लिखेंगे 9 सेकंड। सबके सब ऐसा यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो आप 00 से 00 गए, 9 से हमने 45 को काट दिया, 9 5 45,
और 15 5 75, 75 5 का कितना हुआ 375, 75 5 कितना हुआ 375, 50 25 2 और 5 7 35 और 2 37, यानी कि 375। तो आंसर क्या होगा 375 वाट। क्या होगा भाई 375 वाट। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। बोला कि अगर सर्किट से 150 सेकंड में 450 कूलम आवेश का प्रभाव हो रहा है तो सर्किट में धारा कितनी होगी। अब आप देखो, धारा यानी कि I और कूलम यानी कि Q और T जो है। अब हमारे पास रिलेशन क्या लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं I बराबर QT। क्या होगा भाई I बराबर QT, और हमको यही पूछा है तो हम लिख सकते हैं I बराबर QT। तो अब आपके पास सब कुछ है, I बराबर QT, तो I हम क्या लिखेंगे, I हमारे पास हमको चाहिएगा तो I को नहीं लिखेंगे हम, क्यों हमारे पास दे रखा 450 कूलम और T हमारे पास है 150 सेकेंड। तो इसमें हमको कोई झंझट नहीं है, चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी सब कुछ SI यूनिट में, तो हमारे को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, और SI यूनिट में हमें आंसर चाहिए एम्पियर में। तो अब देख, तो हम काट लेते हैं, 0 0 गया और 45 से 4500 डायरेक्ट 450 डायरेक्ट 150 से कितनी बार गया 3 बार। तो इसका आंसर क्या होगा 3 एम्पियर। क्या होगा भाई 3 एम्पियर इसका आंसर होगा, जो कि आपके सामने ये रहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 110 ओम है और 2 एम्पियर की धारा लेता है, इसकी शक्ति ज्ञात करें। तो शक्ति ज्ञात करने का यानी शक्ति यानी पावर, तो P बराबर BI हो सकता है, P बराबर B स्क्वायर R हो सकता है, या फिर P बराबर I स्क्वायर RT हो सकता है। ये तीनों आपको फार्मूले याद रखना है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमको अब इसमें कौन सा, जो भी हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, अब वो देखें क्या क्या है। मैं बता चुका हूँ आपको, सबसे पहले क्या देखना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो देखो R, जो कि R दे रखा है, I दे रखा है, और शक्ति भुजा यानी कि पावर भुजा है। अब बताओ R, I और P, इसमें से कौन सा रिलेशन दिख रहा है आपको भाई, P B I। तो बट R दे रखा, तो इसमें R नहीं है तो ये नहीं लगेगा हमारे पास, और इसमें R है लेकिन B नहीं है, तो B नहीं है तो हम B इसको नहीं लगाएंगे, हमारे पास ये लगेगा कौन सा, P बराबर I स्क्वायर RT। तो हम देखो P बराबर I स्क्वायर RT। अब ये I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध, T क्या है समय, और P क्या है जो कि पावर शक्ति। अब हम लगा देते हैं, देखो ये हमें शक्ति चाहिएगा, जो कि वाट में शक्ति का ऐसा यूनिट वाट में चाहिएगा, तो हम I लगाएंगे। तो I स्क्वायर, I का मान कितना है 2 है, तो I स्क्वायर यानी कि 4, R हमारे पास दे रखा है 110, T हमारे पास है नहीं है, तो T से कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। अब देखो जब हम 110 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 440 वाट। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ये जो काइनेटिक गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, इसी से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी हमें जो बूझा है गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास निकाल सकते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, देखो हाफ m जो कि मान दे रखा हमारे पास 20, और b जो कि b स्क्वायर 5 मीटर सेकंड है ना वेग, तो वेग का स्क्वायर 25 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5 का मैंने किया 25। ओके, अब देखो 2 से हम इसको काट देंगे 20 को, तो ये कितनी बार जाएगा 10, और 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 250। तो ये होगा इसका 50 जूल, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल। तो ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।